इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम 5 बार सुसाइड की सोचता है। और जो व्यक्ति जितना अच्छा जीवन जीना चाहता है, भी सुसाइड कौन करता है? उसने ऐसे सपने देख लिए ऐसे जीवन के जो सिर्फ ख्वाबों में होते हैं। ऐसे सपने देखे जीवन के कि फिर लगता है यार जीवन जो मैं सपने देखे वो होने चाहिए, ये कोई जीवन है साला। और व्यक्ति सुसाइड करने की सोचने लग जाता है। यानी सपने ही ऐसे देख लिए उसने। हर व्यक्ति ही 4 से 5, क्योंकि ये होना भी जरूरी है, कई बार दिमाग में भी आनी जरूरी है। ये कई बच्चे पढ़ता पढ़ता कौन गुरु जी मैं डीमोटिव हो जाऊं, होना जरूरी है। क्योंकि हमेशा मोटिव रहे ऐसा संभव नहीं है। अगर जो काम आप कर रहे हो उसके विपरीत अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो फिर आपके जीवन का कभी समायोजन नहीं होगा। दारू पीते पीते एक दिन यही सोचा है कि छोड़ दूं, ये सोचना ही समायोजन है। छुट्टे को नहीं, छोड़ना ही समायोजन है। सिगरेट पिए यार बुरी आदत है, मुझे छोड़ना चाहिए। बेईमान आदमी भी कभी कभी सोचता है कि ईमानदारी करनी चाहिए मेरे को, कर बीतता है, बीच बीच में ईमानदारी का नाटक भी करे। एकदम धार्मिक आदमी भी कदे न कदे उज्जैन उड़ जाओ, कुल देवता का उड़ जाओ। ऐसा विपरीत स्वभाव हर व्यक्ति में होता है, आप में भी होता है। जिससे प्रेम कर रहे हो मन करता है सल्टा छोड़ दियो इन साड़ी, वह नहीं। ऐसा होता है, इससे व्यक्ति का समायोजन होता है। तो हर व्यक्ति अपने जीवन में 4-5 बार ऐसा सोचता है सिर्फ, करनी को नहीं, सोचना है। सोचना भी एक प्रकार का समायोजन आता है मन में। थारा ब्याह ना बोलियो मेरे मन में कौन यही, क्योंकि साइकोलॉजी के अनुसार 4 से 5 बार ऐसा मन में आता है व्यक्ति के। कोई भी नहीं सिचुएशन मिल जाए तो कूद भी जा आदमी ऊपर। प्राचीन समय में डॉक्टर होते थे अलग अलग। जैसे सांप खा गया तो कौन है डॉक्टर? तेजा जी है। लेकिन सांप खा गया हनुमानगढ़ में, तेजा जी बैठे नागौर में, तो भाई डॉक्टर दूसरा बिठाओ। अब मान लो सांप खा गया उदयपुर में, डॉक्टर बैठे है गठे नागौर में, तो बिना किन बिठावा? वीर कल्ला जी है और एक, यानी अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग डॉक्टर हैं। हर क्षेत्र के अपने अलग अलग डॉक्टर बना रखे थे। सांपों की हो गई, पागलों के कौन है? पागल कद्दी है उसको, पागल होना की माल कद्दी उत्तर सके थान पहली बता दी। क्या ना सोचे मैं कौन उसको की कोनी, एक छोटो सो तार है वो थोड़ा सा हल गयो नहीं और एक्सीडेंट में हिल सकता है। एक्सीडेंट में चांसेस रहते हैं व्यक्ति के पागल होने के, पागल जैसी स्थिति होने की। छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया ना तो भी उसमें चांसेस रहते हैं। तो माल कद्दी उतर सके, उसके पेपर में बहुत जोर की तैयारी करो और लास्ट में 1 नंबर रह जाओ तो लगभग माल उतर जाए। भाई वो 1% मेरा सही हो जाता तो मेरा सिलेक्शन हो जाए। यहाँ कर तो फिर वो 3-4 साल तक बोले आज मेरा 2 साल पूरा हो जाए जी, वो 1% सही हो जाए तो। हाँ वह हाँ, मैं तो खुद का लाइव देखे इसी बात जब बतो हम वो नहीं लागे नहीं जब तक यही कर तो। हाँ पढ़ने वाले भी हैं पागल को नहीं, वो और चीजों को छोड़ के एक ही, अब आप एक ही चीज का रट लगाओगे, एक ही चीज की बात करोगे। भाई आप पढ़ाई की बात करो, मेरे को पढ़ाई से लेना देना नहीं। अब मुझसे मिले तुम पढ़ाई पढ़ाई कर रहे हो तो मेरी रुचि नहीं, मैं तुम्हें पागल ही बोलूंगा। तुम अपनी जगह सही हो। अभी वही बात है कि तुम बीजेपी के भक्त और मैं मन मिले तो बीजेपी का गावाएंगे गाओ तो लोग क्या बोलेंगे? तो बदल जाना चाहिए, कांग्रेस ही मिला है कांग्रेस ही बुराई कर दी। आप जैसा आगे वाला है उसके अनुसार बनो, आपको पागल कोई नहीं कहेगा। लेकिन थे थारी पिंपली बजाने लाग रहे हो, आगलो सुने नहीं कौन लाग रहे हो, तो फिर क्या बोलेगा? तो आपकी नजर में वो पागल है और बिंगी नजर में थे पागल। हाँ तो व्यक्ति वही है, बूढ़िया कन मिले बीसी बात कर ले और दादाजी सुनाओ कह नाच पात किसी को कह और बीसी बात कर ले, जवान अड़ा कन मिले बीसी कर ले, टाबर मिले बीसी कर ले। तो करनी पड़े, जैसा व्यक्ति होता है वैसी बातें करनी पड़ेगी। पागलों के डॉक्टर राजस्थान में ही है, नरहड़ के पीर गड़े झुंझुनू, यहाँ वो मालिश वगैरह की जाती है। ऐसे कभी जाना हो तो चले जाना। भूत प्रेत आंगा डॉक्टर और कद्दी आस के है। हाँ क्या बात है, मैं तो आइडो से पेट में बंद हूँ फिर है। हाँ
नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं, भूत प्रेत ने कहा कि हम नेगेटिव एनर्जी कह सकते, क्योंकि ये सृष्टि जब से बनी है तो हो सकता है जहां तुम बैठे हो वहां भी 5 लोग कम से कम दफनाए गए, ऐसा माना जाता है, क्योंकि आज से नहीं बनी ये सृष्टि, इसे बने में 2000 साल हो गई। तो हमारे आसपास कई बार नेगेटिव एनर्जी होती है, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। तो कई बार व्यक्ति नेगेटिव एनर्जी को अपनी ओर खींच लेता है, जैसे महिलाओं में ये चीजें ज्यादा होती है, और नेगेटिव एनर्जी आ गई तो फिर अचानक से चक्कर आके गिर जाना, रात को दबना, ऐसी कुछ घटनाएं शुरू हो जाती है, और फिर लास्ट में फिर इलाज घटे। हाँ, राजस्थान में 2 जगह हनुमान जी बैठा है, एक तो बैठे सालासर में, सालासर और हनुमान जी तो जिया ब्याह करा दियो, नौकरी लगा दी, वो डिपार्टमेंट है। अगर भूत प्रेत है तो फिर वह कहेगा ना भाई मैं मेहंदीपुर बैठूं, बैठा होगो तू, और बैठे ही देखूंगा तन। तो भूत प्रेत वाला हो तो फिर कहां जाना पड़ेगा, मेहंदीपुर। कट पड़े मेहंदीपुर है। अरे वाह, बहुत इंटेलिजेंट हो रहा है, वेरी वेरी इंटेलिजेंट। और कौन सो ए क्या डॉक्टर है, चेचक। चेचक आजकल तो नहीं होती शायद किसी की, दाग से हो जाते हैं, सफेद दाग से। ये एक प्रकार के एलर्जेटिक रोग है, जैसे मस होना भी एक प्रकार की एलर्जी रोग है। तो एलर्जिक रोग है, खाज खुजली वगैरह ये एलर्जी में आते हैं। चेचक भी एक प्रकार का एलर्जी रोग है कि वजह मुझे वो तो अपन ही कौन बेरो। कई बार क्या, कई सारी गड़बड़ खान पान की वजह से होती है, हमें कई चीजों का पता नहीं होता। जैसे दूध जो है ना, दूध का रिएक्शन होता है किसके साथ पता है, नमक के साथ और मिर्च के साथ, इनकी आपस में बनती नहीं है। दूध, नमक और मिर्च, इनकी बनती है किसके साथ, दही के साथ और छाछ के साथ। कुछ लोगों को आदत होती है कि खाना खाते समय साथ में दूध का प्रयोग करते हैं, गुटखा रोटी, या खाना खाते 5 मिनट बाद दूध पी लेते हैं। अब खाने में क्या था, इधर दूध ले लिया, इनका आपस में रिएक्शन होता है। ऐसा अगर आप 10-15 साल करोगे तो आपकी कोई एलर्जिक बीमारी लग जाएगी। और 15 साल ऐसे नहीं कि एक दिन में हो गया, 15 साल 10 साल कंटिन्यू यही रहते, आदत यही रह गई। कई बार बोलते हैं क्योंकि हम फिल्मों में देख के शुरू हो जाते हैं चाय पकौड़ा, जबकि चाय पकौड़े का कोई मेल नहीं है, क्योंकि चाय में दूध है, पकौड़े में क्या है, तो रिएक्शन होगी इनकी आपस में। तो चाय पकौड़ा ऐसा क्या होना चाहिए, दही सा, शाबाश कितना होशियार टावर है, बहुत। चल, पुराना बुढ़ियान थे कदी देखियो, खानो खाना के आधे से पून घंटे बाद दूध पी के सोते थे, तो बे बावड़ा थोड़ी है ना, ना सियाना तो मैं बावड़ा ही क्यों। चलो, लिखना पड़ेगा इनकी 2-2 ही बातें, एक छोटा सा युद्ध वो लिखने में आ जाएगा।